हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई का पेपर हो चुका है। तो हम अपने वीडियो में सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 10th के जो बेसिक का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हमने सेट 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व किया है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल 8 रेडियस 21 सेंटीमीटर इज। यहां प्रश्न में हमें एक माइनर सेक्टर दे रखा है जिसका एंगल है 120 डिग्री और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मेजर सेक्टर दे रखा है जिसका एंगल हम निकाल सकते हैं 140 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम सबसे पहले मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 240 अपॉन 360 माइनस जो माइनर सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 120 अपॉन 360 डिग्री लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान से देखें तो 0 से 0 कट गया और 12 से डिवाइड हो गया, ये 2 बार और ये 3 बार, यहां पर 1 बार और 3 टाइम। 2/3 पाई आर स्क्वायर में से 1/3 पाई आर स्क्वायर गया तो हमारे पास आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू तो होती है 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 21 इंटू 21। तो यहां पर 21 से तो ये पूरा 21 कट गया और 21 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ ए सिटी फॉर 66 डेज इन द गिवन फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दे रखी है और उसमें टोटल डेज है वो 66 है। हमें इसमें क्या निकालना है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल क्लासेज देखें तो जो सबसे बड़ी होती है उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो यहाँ 22 सबसे बड़ा है तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 10। तो हमने अपर लिमिट निकाल दी, मॉडल क्लासेज की 10 आ गई और मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले CF निकालते हैं। तो 22 एज इट इज 22 प्लस 10 हो गया 32 प्लस 10 हो गया 40 प्लस 15 हो गया 55, इस तरह से आगे चलती जाएगी। अब हम देखो 66 डेज है, इनका सम हमें पता है तो 66 बट्टा 2 कर दिया तो हमारे पास आ गए 33। तो अब 33 से जो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता है CF जस्ट ग्रेटर देन 33, तो 33 से जस्ट ग्रेटर देन 40 है तो 40 वाला जो विभाग है जो वर्ग है वो है 22 30। तो इसमें जो अपर लिमिट हो गई वो हो गई 30। तो हमें 30 माइनस 10 करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। Now our third question is, in the given figure tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. According to question यहाँ पर दो टेंजेंट हैं PA और PB जो 80 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो ये टेंजेंट हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अगर ये 80 डिग्री का है और ये 90 के हैं तो सामने वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, सबका योग 360 होता है, 90 180 हो गया, ये 80 है तो सामने वाला 100 हो जाएगा। अब यहां पर हमें एंगल ABO फाइंड करना है। तो हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये भी रेडियस दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 100 है तो ये दोनों का सम 80 होगा, तो 80 है और दोनों इक्वल हैं तो ये 40 के हो जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है तो हमें थीटा पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3/2 और हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां आंसर हो जाएगा साइन 60।
Now sixth question is 0 of the polynomial 3x square minus 5x minus 2. हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. अब हम ऐसी संख्या बतानी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जोड़े या घटाए तो 5 आए माइनस के. तो यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. यहां अगले दो में से कॉमन लूंगा तो 3x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2. तो यहां पर एक टुकड़ा हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से आंसर आ जाएगा -1/3 एंड 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी है. अब नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, अ पॉल 7√3 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 21 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. 7√3 मीटर हाई एक पिलर है, पोल है जो 21 मीटर शैडो ग्राउंड पर बनाता है. तो हमें बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है. तो इजीली हम देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां पर परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 7√3 और बेस है हमारे पास 21. 721 से 3 टाइम कट जाएगा और ये बन जाएगा 1/√3. और हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है. तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन ए है. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. यहां पर 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होता है 10 और जो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा है वो है 4. तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 2. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7. हम जानते हैं कि जो हेमीस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर. हमें r की जगह पर 7 पुट करना है तो 7 × 7 49 × 3 करेंगे तो 147 पाई आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है. नाउ अवर 10th क्वेश्चन इज, इफ sin a इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ cot a. तो हम सबसे पहले sin a अगर 3/5 है तो cos a की वैल्यू बता सकते हैं, वो हो जाएगी 4/5. बाय ट्राइंगल हमें पता है कि sin a होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब 3 है और कर्ण 5 है. तो तीसरी भुजा अपन निकालेंगे तो 4 आएगी और cos थीटा का फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगी. cot a का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी है वो अगर पैरेलल हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी. तो हमें पता है पैरेलल के लिए दो पार्ट्स बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, बट बराबर नहीं होता है c1/c2. तो हमारा आंसर हो जाएगा डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड. एक सर्कल को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम सेकेंड लाइन बोलते हैं, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए है. हिंदी में इसको छेदक रेखा बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और पेयर दे रखा है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 8 इक्वल टू 0. यदि इसमें सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो. तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो तीनों पार्ट्स बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2. तो यहां पर देखें तो 1/2 इक्वल टू 1/k. अगले दो पार्ट्स लें तो हमारा आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 2, जो कि हमारा ऑप्शन सी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज 6. तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सम आता है जो कि दे रखा है -5x और प्लस में प्रोडक्ट आता है 6. तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो कि ऑप्शन ए है. नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन, इफ PA डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन. हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है. तो PA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following quadratic equation has -1 as a root. अगर किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना है
तो हम उसी की Now our next question is, which of the following quadratic equation has -1 as a root? अगर हमें किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, रूट गिवन है और फिर फाइंड करना है कि वो उस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, तो हम वहां पर x या y या जो भी फंक्शन में वैल्यू दे रखी है। Now our next 16 number question is Now our 16th number question is, which of the following quadratic equation has -1 as a root? तो यहाँ पर -1 रूट के रूप में दे रखा है, तो हम हर एक इक्वेशन में -1x की जगह पर पुट करेंगे। तो हम पहली इक्वेशन में अगर -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 -4 इंटू -1 +4 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो पहली ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी 3 इक्वेशंस भी हम पुट करके देख सकते हैं, कोई सेटिस्फाइड नहीं होगी। हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। 3,4 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5। हम जानते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट में x² प्लस y²। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। लास्ट 18th नंबर क्वेश्चन है, वो दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -3 और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो हमें 7th टर्म फाइंड करना है। तो A7 हो जाएगा A + 6B। A की जगह हमें पुट करना है -3 प्लस 6D की जगह हमें पुट करना है -2। तो यहां से आंसर आ जाएगा -3 - 12, दैट मीन्स -15, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अब आगे हमें कह रहा है एडजेसेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर हमें चारों ऑप्शन समझा दिए गए हैं कि ए है अगर एडजेसेंट और रीजन दोनों ही करेक्ट हो और रीजन है वो एक्सप्लेनेशन हो ए की। दूसरे में ए और आर करेक्ट हो और आर है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं हो। ए सही हो लेकिन आर गलत हो, लेकिन लास्ट डी में दे रखा है ऑप्शन सी है एडजेसेंट ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। और नेक्स्ट डी ऑप्शन है एडजेसेंट ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब हमारे पास 19th क्वेश्चन है, उसमें एडजेसेंट दे रखा है कि द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। हमें पता है कि जिसका एक्स अक्ष 0 होता है वो सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, तो ये तो सही है। और रीजन में दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लाइज ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी कि वाई एक्स पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर रीजन आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट में एडजेसेंट दे रखी है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल इन एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर एक साइड की पैरेलल दूसरी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है खींची जाए, तो वो अन्य जो दो लाइंस थी उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। हमें पता है कि ये सत्य कथन है। और नेक्स्ट इसका रीजन दे रखा है पैरेलल लाइंस कैन नॉट टू बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है पैरेलल लाइन तो हम प्रत्येक लाइन की खींच सकते हैं, तो यहाँ पर रीजन गलत है लेकिन एडजेसेंट सही है। तो जो हमारा ऑप्शन डी था, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।